बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम कोरियन कुक की नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको हज मबरूर अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने कौन से सामान की ख़रीदारी करनी है और कौन सी नहीं करनी, क्योंकि आप अब इंशाल्लाह इस मरहले पर आन पहुँचे हैं, क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू हो चुके हैं और फिर आप लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन है यानी बायोमेट्रिक वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। 26 फरवरी लास्ट डेट है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी बायोमेट्रिक हो चुकी होगी, और जिनकी नहीं हुई वो कमेंट में करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उन्हें और क्यों नहीं हो पा रही। और आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ सामान के बारे में कि आपने कौन सा सामान अपने साथ लेकर जाना है और कौन सा सामान अपने साथ नहीं लेकर जाना। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों ने किस किस्म के बैग्स ख़रीदने हैं और किस किस्म के बैग्स में वो सेफ़ एंड सिक्योर होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सामान का। इस बारे में मैंने आपको सामान की बुकिंग के बारे में बताया था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों ने किस तरह से जो है रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों का सामान जो है वो बुक होगा और आप लोगों को कैसे डिलीवर मिलेगा आप लोगों को। और इसी तरह रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के बगैर अगर आप चाहते हैं यानी और शहरों से, क्योंकि कराची और इस्लामाबाद के लिए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर बाकी एयरपोर्ट से आप उनकी फ़्लाइट्स होती हैं तो वो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो दोनों सूरतों में सामान की बुकिंग के हवाले से मैंने बताया था और आप लोगों को कैसे मिलेगा वो सामान वो भी मैंने आपको सारा बताया था। जब आप अपने होटल्स में पहुंच जाएंगे उस वक्त की सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने रख दी थी। अब आज की वीडियो में आप लोगों के लिए, क्योंकि शॉपिंग का मरहला आन पहुंचा है, आप लोग आजकल अपने ज़ाहिर है इंशाल्लाह अपनी हज की तैयारी करेंगे, रमज़ान से पहले कर लें तो बेटर है। और इसके लिए आप एक ऐसी मार्केट का इंतखाब करें कि जिसमें हज और उम्रे का सामान मिलता है और वहाँ से भी बड़ी शॉप जिसमें होलसेल का सामान मिलता है। अपने शहरों में आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता होगा, नहीं पता तो आप किसी से पूछ लीजिए, रहनुमाई हासिल कर लीजिए और एक ही शॉप से अपनी तमाम ख़रीदारी कर लीजिए, ये सबसे बेटर होता है। ठीक है, उसमें भी आप बड़ी शॉप पे चले जाएं जहाँ होलसेल की जो शॉप होती है वहाँ से आप लोगों को एक ही शॉप से आप ख़रीदारी कर लें तो आप लोगों को रिजनेबल प्राइस में जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आपने कोशिश यही करनी है कि एक ही शॉप से आप अपनी जो है ना वो ख़रीदारी कर लें। उसमें आपने जो हज पर जाने के लिए जितना भी सामान ख़रीदना है, एक तो आप वो सामान ख़रीदें, इसके साथ ही जो आपने वापस आकर लोगों को जो आपने हज के तोहफ़े देने हैं, यानी आपने जो आब ज़मज़म और खजूरें तो आप ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया से लाएंगे, बल्कि खजूरें भी कुछ लोग यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो वहाँ से भी लेके आते हैं, मक्का और मदीना। ये भी मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ खजूरों के बारे में। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने खजूरें कहाँ से ख़रीदनी हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, एक वीडियो में बता दूँगी मैं आप लोगों को। तो अभी हम बात कर रहे हैं हज पर ले जाने वाले सामान की। तो ये मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों ने जो भी चाहे नमाज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स को या जिनको भी देने हैं तो वो भी आप अभी से ख़रीदारी कर लें। ठीक है, आने के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, और क्योंकि जो है आप लोगों के जो रिलेटिव्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको हज की मुबारकबाद देने के लिए आएंगे, तो वो आपने जो तैयारी है ना वो भी अभी से ही करके जानी है। तो आपने सारे जाए नमाज़ ख़रीद लेने हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, और एक ही शॉप से। और इसके अलावा आपने हज पे जाने के लिए जितना भी सामान है वो आपने वहीं से ख़रीदना है, उसी शॉप से आप ख़रीदें। आइए अब चलते हैं सामान की लिस्ट की तरफ कि आपने कौन कौन सा सामान लेना है। आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप जो है वो अपनी लिस्ट बना लें। ठीक है, लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना के लेके जाएं, क्योंकि इस तरह जो है ना इंसान भूलता नहीं है, वरना आप होके आ जाएंगे फिर जी आपको दूसरे दिन कोई और चीज़ याद आ रही है, तीसरे दिन कोई और चीज़ याद आ रही है। तो ऐसा नहीं है, ये काम बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से करने वाला है, वरना आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये हज जो है ना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत मुशक्क़त वाली इबादत है। नई जगह जाना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी चाहिए और हर सतह पर तैयारी चाहिए, जिस्मानी भी चाहिए, रूहानी भी चाहिए, और ये जो आपके इंतज़ामी अमूर हैं, यानी आपने जितनी भी शॉपिंग करनी है, जिस तरह से सामान अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें भी आपने जो है अपनी वैक्सीनेशन करनी है, ये सब चीज़ें भी आपने अपनी साथ साथ करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी एहराम के मुतालिक कि मर्द हज़रात जो हैं वो 2 एहराम अपने लिए ख़रीद लें, यानी 4 अनसिली चादरें,
और ये जो है ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और ये इसलिए कि सऊदी अरब में अच्छी खासी गर्मी होती है। और इसके अलावा ख़वातीन की मैं बात करूँगी कि वो भी अपने लिए अबाए ख़रीद लें, क्योंकि उनका लिबास ही उनका एहराम होता है, लेकिन ख़वातीन का जो पर्दा है वो बहुत ज़रूरी है। तो अबाया ज़रूर पहनें, अबाया के बगैर बिल्कुल मत जाएँ मस्जिद नबवी में भी। और अबाया जो है वो आप लोगों का बारीक कपड़े का होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। और अगर आप चाहेंगी अपने ख़वातीन अलग से कि उनके लिए एक वीडियो बना दी जाए जिसमें उनकी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको बता दी जाए, हर बात उन्हें बता दी जाए, तो वो इस सिलसिले में मुझे कमेंट करेंगी, और अगर कमेंट करेंगी तो मैं उनके लिए वीडियो बना दूँगी। तो अभी यहाँ तो मैं आपको यही बताऊँगी कि नंबर ऑफ़ अबायास और स्कार्फ़्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। अगरचे आप लोगों के पास लॉन्ड्री की सहूलत होती है, वॉशिंग मशीन होती है जिसमें आप अपने जो हैं अबाए वो वॉश कर सकती हैं, तो सर्फ़ ज़रूर लेकर जाइएगा ताकि आप अपनी लॉन्ड्री खुद कर सकें। अदरवाइज़ आपको बाहर से जो है वो महँगा पड़ता है, ठीक है? और सर्फ़ भी वहाँ पे काफ़ी महँगा होता है, पाकिस्तान से लेकर जाएँ और अपनी लॉन्ड्री खुद करें। वरना 2 अबाए तो आपने लाज़मी लेकर जाने हैं, और अगर ज़्यादा ले जा सकती हैं तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप ज़्यादा लेकर जाएँ, ठीक है? अबाए भी और स्कार्फ़ भी। तो ताकि आपके पास लॉन्ड्री का आपके ऊपर प्रेशर ना रहे, जब भी आपको जो है टाइम मिले तो उस वक़्त आप आसानी के साथ अपनी लॉन्ड्री कर लें, अदरवाइज़ आप अपनी इबादत में लगी रहें, ठीक है? फिर बात कर लेते हैं कपड़ों की, यानी आप लोगों ने चूँकि वहाँ पे 41-43 डेज़ गुज़ारने होते हैं, जो कि एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है। और वैसे तो कहा जाता है कि आप 4 जोड़े लेके जाएँ, मिनिस्ट्री तो यही सजेस्ट करती है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप 7 जोड़े लेकर जाएँ, क्योंकि सऊदी अरबिया में बहुत गर्मी होती है। और फिर आपने जो है वो डेली तवाफ़ भी करना होता है इंशाल्लाह, तो उसमें फिर आपको काफ़ी हीटअप धूप और गर्मी और उसकी शिद्दत होती है, तो आपको डेली या हर दूसरे दिन तो कपड़े बदलने ही पड़ते हैं। तो उस सूरत में जो है वो आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर ना हो, आपके पास कपड़े मौजूद हों, फिर आप उनको एक साथ वॉश कर लें। जब भी आप अपनी वॉशिंग मशीन लगाएँ तो मेरे हिसाब से तो 7 जोड़े आपके पास होने चाहिए। तो ज़्यादा आप ले जाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 7 से 8 जोड़े जो हैं वो इनफ़ हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ये कहती है कि 4 जोड़े लेकर जाएँ। ये दोनों बातें मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप ज़्यादा लेकर जाएँ, 4 जोड़े नहीं इनफ़ नहीं होते, क्योंकि गर्मी का मौसम है। आगे चलते हैं जी। आप लोगों ने जो है अपने लिए कंघा, शीशा, कैंची, नाखून तराश, नेल कटर ज़रूर लेकर जाना है। इसके अलावा आप लोगों ने अपना जो चाय नमाज़ है वो लेकर जाना है, तस्बीह लेकर जानी है। और इसके अलावा आप लोग ये कीजिएगा कि अपनी जो है ना लिस्ट बना लीजिएगा सामान की, वरना फिर आप लोगों के बार-बार चक्कर ही लगते रहेंगे मार्केट के। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप पहले अपनी लिस्ट बना लें और उस लिस्ट में अपना सारा सामान लिख लें एक साथ, और फिर उसके बाद अपनी मार्केट का विज़िट करें और फिर एक साथ सारा सामान ख़रीद लें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। इसके अलावा जो लोग नज़र की ऐनक लगाते हैं उनके लिए मशवरा ये है कि वो 2 अदद ऐनक लेकर जाएँ। एक स्पेयर में होनी चाहिए, एक उनके पास एक उन्होंने लगाई हुई और एक स्पेयर में हो। इसके अलावा आप लोगों के पास टिश्यू पेपर होने चाहिए, टॉयलेट पेपर होने चाहिए, ताकि आप लोगों को हज के दिनों में ये काम आ सकें। इसके अलावा अगर आप व्हील चेयर लेकर जा रहे हैं तो व्हील चेयर की अगर आपको नीड है तो व्हील चेयर जो है ना वो आपने पाकिस्तान से लेकर जानी है, वहाँ से नहीं लेनी। आपने यहाँ से लेकर जानी है अपनी व्हील चेयर, और उसका लॉक भी ज़रूर लेकर जाना है, ठीक है? लॉक भी आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी व्हील चेयर जो है वो सेफ़ एंड साउंड रहे। इसके अलावा स्मार्टफ़ोन हर एक के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो आप लोगों ने बुकिंग करानी होगी नुसुक ऐप के ज़रिए, तो इसलिए आपके पास आप लोगों का स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। और इसके अलावा भी जब आप हज के 5 दिनों में अगर इधर-उधर होते हैं तो आप लोकेशन जो है ना, लोकेशन मैप के ज़रिए और ऐप के ज़रिए आप काफ़ी कुछ जो है आपको परेशानियों से आप बच जाएँगे, ठीक है? और आपको सहूलत रहेगी। इसके अलावा जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके पास होनी चाहिए। तो हाजी कैंप से प्लास्टिक के लिफ़ाफ़े में आपने पैक करवाई हैं, वो दवाइयाँ आपके पास होंगी, और जो डॉक्टर का नुस्ख़ा है वो भी साथ ही आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने ज़रूरत के वक़्त जो सामान बाँधने के लिए डोरी या रस्सी जो इस्तेमाल होती है वो आपने लेनी है। इसके अलावा टूथपेस्ट है, ब्रश है, मसवाक है, वो अपने साथ लेकर जाएँ, और सामान पर नाम लिखने के लिए मार्कर, जो मोटा मार्कर होता है ना, वो आपने अपने साथ लेके जाने हैं, ठीक है? इसके अलावा जो सफ़री दस्तावेज़ात हैं उनको रखने के लिए गले में लटकाने वाला जो छोटा बैग होता है वो आपने अपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है।
आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके पार्ट 2 में मैं बाकी चीज़ों को कवर करूँगी, तो वो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, फॉलो कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।